मैं बहुत लकी हूँ। मैं जितनी चाहूँ उतनी कॉमिक बुक्स पढ़ सकता हूँ। सच में मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत लकी हूँ। हे नोबिता, हाँ? तुम्हारा लक खत्म होने वाला है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मॉम फोन पर सुनियो की मॉम से बातें कर रही है। क्या सच में? तुम खुद ही जाकर उनकी बातें क्यों नहीं सुन लेते? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो भी सारा दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उसका काम है कॉमिक बुक्स पढ़ना। हाँ हाँ, सही कह रही है। हाँ हाँ, और क्या। अरे उसे डांट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोनियो भी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें इनकी कॉमिक बुक्स को बाहर फेंकना ही होगा, है ना? मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये उसी की भलाई के लिए है। आप भी सोनियो की कॉमिक बुक्स फेंकने वाली है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और बताइए, ये सब क्या है डोरेमोन? मॉम मेरी सारी कॉमिक बुक्स फेंक देंगी। तुम्हें कुछ करना होगा प्लीज। मैं सुनियो को फोन करता हूँ। और मुझे अर्जेंट फोन करना है मॉम। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ? अच्छा, नहीं मैंने नहीं कहा। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। मैं अभी सुनियो के घर जाता हूँ, लेकिन मेरे बाहर जाते ही मॉम ने कॉमिक बुक्स फेंक दी तो अब मैं क्या करूँ? प्लीज डोरेमोन मेरी मदद करो। हाँ? देखो नोबिता, तुम सुनियो को इससे कॉल कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें पता है उसके कमरे में एक पर्सनल फोन है। क्या इससे? तो मुझे ये बताओ कि मैं इस कैलेंडर से फोन कैसे कर सकता हूँ डोरेमोन? हिप्नोटाइजिंग मेगाफोन फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हाँ? तुम एक टेलीफोन हो। तुम एक टेलीफोन हो। क्या? एक टेलीफोन, एक टेलीफोन। अब काम बन जाएगा। मैंने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि ये टेलीफोन की तरह बिहेव करे। क्या कहा? तुम जरा कॉल करके तो देखो नोबिता। वो रिसीवर है और सुनियो का नंबर डायल करने के लिए इस कैलेंडर का यूज करना, ठीक है? ठीक है डोरेमोन। 789123 इसमें 0 नहीं है। ये लो, तुम इससे लिख दो नोबिता। हाँ, ये हो गया 0। हाँ, कॉल लग गई। तो अब बताओ, ये बिल्कुल टेलीफोन लग रहा है ना? हेलो, मैं सुनियो बोल रहा हूँ। हेलो, मैं नोबिता हूँ। हेलो, तुमने पहचाना नहीं? मैं नोबिता। हे नोबिता, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं टैंकी क्यून का वॉल्यूम नंबर 9 पढ़ रहा हूँ। ये सच में बहुत मजेदार है। ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। तुमने तो अभी तक ये सुना भी नहीं होगा। ये हंसने का टाइम नहीं है सुनियो, एक बुरी खबर है। हंसने के लिए भी कोई टाइम देखता है क्या नोबिता? अरे अब ध्यान से सुनो। वो क्या बात है नोबिता? सुनियो, हमारी मॉम। क्या वो मेरी कॉमिक बुक फेंकने वाली है? हाँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, मेरा सपना है कि मैं अपनी कॉमिक बुक की कलेक्शन से एक लाइब्रेरी बनाऊं, पर ऐसा अब नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सुनियो सुनियो, शांत हो जाओ। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि ये कॉमिक बुक्स हमेशा मेरे साथ रहे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इससे पहले कि वो सारी कॉमिक्स फेंक दे, तुम उन्हें छुपा दो। सुनियो, समझ गए? अब जल्दी करो, इससे पहले मॉम आ जाए। गुड लक। शायद मुझे भी अपनी कॉमिक बुक्स को छुपा देना चाहिए डोरेमोन। लेकिन नोबिता, तुम्हारे पास तो सच में बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं। तुम उनकी चिंता मत करो डोरेमोन। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है। अब हमें अपना अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं रखती हूँ। ओके, गुड बाय। हाँ, वो आ रही है। डोरेमोन जल्दी कुछ करो प्लीज। लेकिन इतने कम समय में मैं क्या करूँ? जल्दी 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 डोरेमोन कुछ करो। हाँ, एक आइडिया। सुनो डोर, तुम एक डोर नहीं हो, तुम एक दीवार हो, समझे? तुम एक दीवार हो, एक दीवार। अरे ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है? नोबिता बेटा, स्नैप
स्नैक्स का टाइम हो गया है, प्लीज दरवाजा खोल दो। तुम अंदर हो ना? मैं जानती हूँ तुम अंदर हो नोबिता बेटा। नहीं मॉम, मैं अंदर नहीं हूँ। क्या? अरे ये लड़का भी ना। नोबिता, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। सुनो नोबिता, तुम मुझे बहुत देर तक बाहर खड़ा नहीं रख पाओगे, मेरी बात समझ गए ना? पता नहीं अब वो क्या करेंगी। हाँ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक सीढ़ी। हाँ सुनो, मैं अब बस अंदर आने ही वाली हूँ, संभल जाओ तुम दोनों। ओह, अरे नहीं, अब सब खत्म डोरेमोन। सुनो सीढ़ी, तुम सीढ़ी नहीं हो, तुम टोक्यो टावर हो, टोक्यो टावर। जल्दी उठो नोबिता, अब हमारा काम हो गया। उन्हें ऊपर आने में काफी देर हो जाएगी, तब तक तुम अपनी कॉमिक्स बाहर ले जा सकते हो। जल्दी करो। हाँ, क्या ये करना ठीक होगा? ये बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो। हाँ? अजीब बात है, मैं चाहे जितना ऊपर चढ़ूं, मैं ऊपर पहुंच नहीं पा रही। आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमारा काम हो गया। हाँ, 1 मिनट रुको। तुम अब टोक्यो टावर नहीं हो, तुम अब एक आम सीढ़ी हो, एक आम सीढ़ी। अब तुम इन्हें कहाँ छुपाओगे नोबिता? कहाँ छुपाना अच्छा होगा? हे, तुम क्या छुपाने वाले हो? हाँ? लाओ, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू जियान। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। हाँ, अच्छा हुआ हम बच गए। अगर जियान इन्हें ले लेता तो मुझे ये कभी वापस नहीं मिलती। तुमने सही कहा। हाँ, हम इन्हें वहाँ पर छुपा सकते हैं। हाँ, देखा डोरेमोन, मैंने इन्हें यहाँ छुपा दिया। लेकिन एक बात बताओ, ये ठीक रहेगा? मुझे तो समझ नहीं आता कि हम कब तक ये सब करते रहेंगे नोबिता। मेरे ख्याल से तो तुम्हें घर जाकर अपनी मॉम से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्यों है ना? मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन क्यों नहीं? अगर तुम आराम से उनसे बात करोगे तो वो जरूर समझेंगी। अगर तुम नहीं करोगे तो ठीक है, मैं ही जाकर बात करता हूँ। हाँ? डोरेमोन रुको, तुम जाकर मॉम से बात करो, तब तक मैं इनका ध्यान रखता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। पता नहीं सुनियो ने अपनी कॉमिक्स कहाँ छुपाई होंगी। मॉम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या कहा तुमने? 3 बॉक्सेस? क्या इन सब के अंदर कॉमिक बुक्स हैं? जैसे ही मैंने पैकिंग खत्म करी, मेरी मॉम आ गई और उन्होंने कहा, ओह सुनियो, क्या बात है, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मेरी मॉम रिसाइकलिंग ट्रक को बुलाने गई है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं नोबिता, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ ये रहा। तो बुरी खबर है, हमें जल्दी से इन्हें बाहर ले जाना होगा। अरे ये तो भारी है। कोई फायदा नहीं है नोबिता, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब हम क्या करें? एक आइडिया है। मेरी बात सुनो बॉक्सेस, तुम सब बलून्स हो, बलून्स हो, बलून्स हो, बलून्स। हाँ? सुनियो, इन पर रस्सी बांध दो और इन्हें बाहर ले चलो। हाँ? हम इन्हें अपनी खेलने की जगह पर ले चलते हैं। हाँ? हाँ, ले आइए, पीछे ले आइए। मेरे पास ढेर सारी कॉमिक बुक्स हैं। क्या आप मुझे इसके बदले बहुत सारे टिश्यू पेपर्स दे सकते हैं प्लीज? यस मैडम। अरे सुनियो बेटा। लेकिन नोबिता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये इन पाइप्स में सेफ रहेगी? हम कुछ नहीं कर सकते सुनियो, हमारे पास और अच्छी जगह अरे नहीं नोबिता, है। वो बलून। हाँ? कुछ चीजों को हम आसानी से हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तुम एक बलून हो, एक बलून। तुम समझ रहे हो ना, तुम एक बलून हो। हाँ? अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लाओ, तुम एक बलून हो, एक बलून। हाँ? लगता है काम हो गया नोबिता।
लगता है मेरी कॉमिक बुक्स खतरे में है। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूँ। बॉल तुम एक रैबिट हो, एक रैबिट हो, एक रैबिट। बॉल तुम एक रैबिट हो। अरे ये मेरी बॉल को क्या हुआ? अरे हे बॉल रुक जाओ। अरे कहाँ भागती हो? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अब हमारी बारी है। लेकिन क्या इन्हें पाइप में छोड़ना सेफ रहेगा नोबिता? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये मेगाफोन मुझे देना। वो तो ठीक है, लेकिन सुनियो ये बताओ तुम इसका करोगे क्या? थैंक यू नोबिता। तुम सब बलून नहीं हो, नीचे उतर जाओ। तुम सब बर्ड्स हो, बर्ड्स। सब बर्ड्स हो, तुम सब बर्ड्स हो। हाँ, ये तो बर्ड्स बन गए। आप तुम आसमान में आजाद श्वास की तरह उड़ो, समझ गए? हाँ ओके सुनियो, मैं भी यही करूँगा। आसमान में बहुत ऊंचा उड़ो। किसी की पकड़ में मत आना। हाँ, आखिर आज मॉम ने मेरी रिक्वेस्ट मान ही ली। लेकिन उन्होंने कहा कि नोबिता को कॉमिक्स से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये तो होना ही था, मुझे पता था। ये बात मुझे हर हालत में नोबिता को बतानी ही होगी। पर पता नहीं नोबिता इस वक्त कहाँ होगा, मैं ढूंढ लूंगा। डोरेमोन, डोरेमोन, हमारी कॉमिक बुक्स भाग रही है, प्लीज हमारी हेल्प करो। प्लीज डोरेमोन तुम कुछ करो ना। हाँ, आखिर तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? डोरेमोन यहाँ आओ। देखो वो सच में उड़ रही है, प्लीज कुछ करो। लेकिन तुमने कॉमिक्स को कहा क्या था? उन्हें स्वान्स बनने के लिए कहा था। फिर तो ये होना ही था। स्वैंस तो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं। वो किसी नॉर्दर्न कंट्री में जा रही है। और सुनियो तुम्हें एक बात बताऊं, अब तो वो 1 साल बाद ही वापस आएंगी, उन्हें भूल जाओ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? जानते हो उन बुक्स को मैंने कितने टाइम में कलेक्ट किया है? तुम प्लीज कुछ करो ना। ठीक कहा, अब कुछ करो भी। लेकिन वो कॉमिक्स तो कितनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल असली स्वैंस की तरह। बस करो, उन्हें देखना बंद करो और जल्दी कुछ करो प्लीज डोरेमोन। जल्दी से प्लीज कुछ करो डोरेमोन। पावरफुल फैन ग्लाइडर्स। अरे तुम सब एसी ऑन करके यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, बताओ? अगर इसे बंद करेंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम खिड़की खोल दोगे तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आएगी, फिर गर्मी नहीं लगेगी बेटा। मॉम बहुत गर्मी है, प्लीज एसी ऑन कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है, तुम्हें क्या पता? और ऐसा करना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा, समझ गए? सुनिए डैड। मैं क्या कहूँ, वो सही तो कह रही है बेटा। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, और इतनी गर्मी में तो कुछ करने का मन भी नहीं करता। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास तो एक बहुत बढ़िया गैजेट है। क्या है? एक एयर कंडीशनर? पावरफुल फैन ग्लाइडर्स। ये क्या डोरेमोन, फैन चलाने से तो हाथों में दर्द होता है। अरे नहीं, देखने में तो ये साधारण लगता है, लेकिन इसे थोड़ा सा भी हिलाओ तो बहुत अच्छी हवा मिलती है। और अब सुनो, एक मजे की बात बताता हूँ, इससे तुम्हारे हाथों में दर्द भी नहीं होगा। मुझे एक बार ट्राई करने दो। लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम इसे ज्यादा ना हिलाओ। मैं समझ गया डोरेमोन। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इसे ज्यादा मत हिलाना। लेकिन ये कमाल का है। लेकिन तुम इसका क्या करोगे? नहीं, पर क्यों नहीं? तुम हमेशा मेरे गैजेट ले लेते हो और उससे कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, समझे तुम? डोरेमोन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। शायद तुम इससे किसी से बदला लोगे, है ना? मुझे पता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं ऐसा नहीं करूँगा डोरेमोन, बस तुम मुझे 2 फैंस दे दो। क्या 2 फैंस? मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम किसी को परेशान ना करो। पर 2 फैंस का क्या करोगे? इसको यूज करना बहुत मुश्किल है।
मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल डोरेमोन। ये मुझसे नहीं होगा डोरेमोन। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत कमाल का है। हाँ? प्रैक्टिस करने से तुम अच्छे से उड़ पाओगे। ये बहुत अच्छा गैजेट है नोबिता, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। और फिर तुम देखना, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें देखकर तुम्हारी ही तरह उड़ना चाहेंगे। क्या सच में? ओके डोरेमोन, मैं इस स्पोर्ट को नाम दूंगा फ्लैप फ्लैप एंड ग्लाइड या फिर फ्लैप एंड ग्लाइड, क्या कहते हो? तो ठीक है, फ्लैप एंड ग्लाइड फेडरेशन बनाते हैं और आगे चलकर ये ओलंपिक इवेंट बन जाएगा। इंडियन टीम स्टेडियम में आ रही है। इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं फ्लैप एंड ग्लाइड के ओरिजिनेटर नोबिता। क्राउड इनके आने से बहुत ही खुश है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। सब लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हाँ? ओके, अब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ डोरेमोन। हाँ, फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कहा? फ्लैप एंड ग्लाइड फेडरेशन? ये तो मजेदार लगता है। हमें भी फैंस दे दो ना डोरेमोन। मैं तुम्हें एक शर्त पर फैंस दूंगा। पहले तुम्हें फेडरेशन का मेंबर बनना होगा और हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। चेयरमैन, आप आगे आइए प्लीज। हाँ, नोबिता चेयरमैन है? अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ठीक है। हाँ, ओके, तुम बस हमें रूल्स बताओ। आप बताइए चेयरमैन। पहला, खतरे से बचने के लिए वहाँ उड़ना होगा जहाँ बहुत सारी जगह हो। दूसरा, इस फैन से तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। तीसरा, तुम अच्छे से बिहेव करोगे। क्या तुम इन रूल्स को फॉलो करोगे? हम तैयार हैं। हमारे चेयरमैन अब आपको आपके फैंस देंगे। शिजुका आगे आइए प्लीज। थैंक्स। वाह, कितना मजा आ रहा है। सच बहुत अच्छा सुनियो। लग रहा है ना? ये हाँ, जियान तो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा रहा है। मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे बचाओ प्लीज। अरे रुक जाओ, अगर तुम फैन को इतना तेज हिलाओगे तो तुम और ऊपर चले जाओगे जियान। अच्छा, समझ गया। जियान, जरा फैन को आराम से हिलाओ। बच गया। अच्छा हुआ वो बच गया। अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो सुनियो। सारा कमाल रिस्क का है। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड रोक दूं और सिर्फ राइट हैंड चलाऊं तो देखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे वो तो बाज है और वो अपने विंग से हिला नहीं रहा और फिर भी उड़ रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ। ये लो। हाँ, देखो, शिजुका तो बिना फैन हिलाए हवा में उड़ रही है। सही कहा तुमने। बस ऊपर उठते हवा की मदद से उड़ो, बिल्कुल एक बाज की तरह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे चेयरमैन क्या कर रहे हैं? वो तो अभी तक उड़ भी नहीं पा रहे। पता नहीं नोबिता का क्या होगा। नोबिता, तुम ऊपर उठती हवा पर ध्यान दो, ठीक है? हाँ, ओके। सुनियो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक है, ध्यान से उड़ो। तुम सच मेरे में। रास्ते में क्यों आ रहे हो? तुम दोनों हटो। ध्यान से जिया। जरा सही से उड़ो जिया। क्या कहा तुमने? चुप रहो। ये लो और ये भी। ए, सुनो जियान, लगता है तुम हमारा रूल भूल गए कि तुम किसी को परेशान नहीं कर सकते। ओ, मैं भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। नोबिता, जैसा मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें ऊपर उठती हवा मिली। हाँ शिजुका, मुझे मिल गई। वाह, मजा आ रहा है। मैं एक बर्ड की तरह महसूस कर रही हूँ। हे सब सुनो, क्या हम माउंटेन पर चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो चले, जल्दी करो। वाह। अरे वहाँ देखो, ये लेक तो बहुत ही सुंदर है, एक मिरर की तरह। चलो वहाँ उतरते हैं। उड़ो। अब उड़ो भी, जल्दी करो, जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। अरे बच्चों, तुम यहाँ? क्या तुम यहाँ पर डांस करने आए हो? हाँ? नहीं सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो स्वान देख रहे हो, मैं उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये स्वान यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो उड़ भी नहीं रहा। हाँ, बसंत आते ही स्वान उत्तर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसके पंख में चोट लग गई है। ये उड़ नहीं पा रहा बेचारा। ओ, ये बात है। क्या ये ठीक नहीं होगा? वैसे तो अब ये ठीक है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। इसके बाकी साथी जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे और शायद इसकी मदद करेंगे। इसे उड़ाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। चलो अब अपने पंख फैलाओ और उड़ने की कोशिश करो। उड़ने
की कोशिश करो। हाँ? नोबिता, इस तरह करने से क्या होगा? हे नोबिता, तुम मुझे देखो, मैं कैसे उड़ रहा हूँ, मेरे जैसे उड़ो प्लीज। अरे ये क्या, ये तो उड़ रहा है। तुम लोग जरा ध्यान से देखो, नोबिता स्वयं को उड़ना सिखा रहा है। क्या अजीब बात है, क्या इंसान कभी पक्षियों को उड़ना सिखा सकते हैं? तुमने देखा ना, इस तरह से। सही कहा, तुम उड़ने की कोशिश करो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ होगा। चुपचाप खड़े रहने से तो अच्छा ही है। हाँ? हे, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ? अरे वाह, कमाल हो गया, तुम तो वाकई में मेरी तरह सोचते हो। उड़ो, तुम उड़ सकते हो। हे सैम, अपने वेट को इस तरह फ्लैप करो और फिर तुम उड़ सकते हो। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सब चाहते हैं कि तुम उड़ो, तो फिर तुम उड़ते क्यों नहीं? उड़ो ना, एक बार तो उड़कर दिखाओ। अरे वाह, इसने तो उड़ना शुरू कर दिया। उड़ो, 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 देखो, अब तो मेरे पास भी पंख हैं। उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। उसने अपने पंख फैला दिए। उड़ रहा है।